ती जागा राष्ट्रवादीला जाणार आहे, त्या कॅन्डिडेटच्या आधी तुम्ही काम रावेरची जागा ही राष्ट्रवादीला आहे आणि राष्ट्रवादीकडून 7-8 उमेदवार इच्छुक आहेत. त्या उमेदवारांचा आज माननीय शरद पवार साहेबांसोबत बैठकी झाली. प्रत्येकाला त्या संदर्भातली माहिती घेण्यात आली आणि या 7-8 उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांची छाननी करण्यात आली. त्या छाननीपैकी आता काही जे उमेदवार आहे त्यामधून प्रत्यक्ष उमेदवाराची निवड बहुतांश उद्या होईल असं मला वाटतं. हिंदी में रोहिणी ताई जो है रावेर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप भी लड़ रावेर लोकसभा क्षेत्र से मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे मना भी कर दिया, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा. दूसरी बात, रोहिणी ताई भी लोकसभा क्षेत्र के लिए लोकसभा के लिए इच्छुक नहीं है. उन्होंने पहले से जो तैयारी की है, घोषणा की है और मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए की है और इसलिए उसको भी कोई लोकसभा के लिए इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए रोहिणी ताई भी लोकसभा क्षेत्र रावेर से चुनाव नहीं लड़ेगी. दूसरा ये रहा कि हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र ये राष्ट्रवादी के हिस्से में आया है और राष्ट्रवादी के और भी 6-7 उम्मीदवारों ने अपनी मांग की है. वो उम्मीदवारों की आज मुलाकातें भी हुई. पवार साहब और जयंतराव पाटिल उसमें उपस्थित थे, पार्टी के आला नेता भी उसमें उपस्थित थे. अभी ये 6-7 लोगों में से कुछ 3-4 लोगों 2-3 लोगों की स्क्रीनिंग करके मुझे अपेक्षा है कि कल पार्टी इसके बारे में उचित निर्णय लेगी. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 3 बजे से आचार संहिता और इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा. महाराष्ट्र की बात करें तो आप सीनियर नेता है.